मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 26 2 अंक स्तरीय सवाल। 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता है 8, 15, 12, 16, 9। तो इसके लिए सारणी बनाते हैं। सारणी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल एक्स एफ, एक्स एफ एक्स गुने एफ। तो 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यही है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है 8, 15, 12, 16, 9। 8, 15, 12, 16, 9। तो एक्स ज्ञात करते हैं, माने वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है वर्ग चिन्ह या मध्यमान, या मध्यमान। एक्स बराबर उच्च सीमा, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बाटा 2। मतलब इसमें 10 उच्च सीमा है, 0 निम्न सीमा है। 10 जोड़ 0 बटा 2, मतलब 10 से बटे 2, 2 से काट देंगे इसको तब 5। इस तरह से इसमें आ गया 5। अब 20 और 30 के है, तो उसी तरह 20 10 और 20, 20 जोड़ 10 बाटा 2 बराबर है 30 बटे 2, 2 से 15 बराबर 15 हो गया। तो इस तरह से जैसे ही 15 हो गया, 5 और 10 15, 15 10 20 और 30 के 25 हो जाएगा वर्ग चिन्ह या मध्यमान। और 30 और 40 के हो जाएगा 35 से, इसका 50 और 40 का हो जाएगा 45। अब इसको गुना करते हैं, तो गुना करते हैं तो इसमें 8 पे 40 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 225, 225, और इसमें 300, और इसमें 560 ये वाला हो जाएगा। और उसके बाद 405, 405। 45 में 9 से गुना करके 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 चौका 36, 37, 38, 39, 40, 405। अब यहां पर है कुल जोड़ एफ है, यहां जोड़ करके लिखेंगे कुल जोड़, ऐसे करके कुल जोड़ एफ बराबर। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर पुरता है 60। अब इसको फिर
इसको जोड़ते हैं तब पुरता है 1530, 1530 ये रहा। इसको जोड़ते हैं तब x गुने f के। अब सूत्र लिखेंगे इसमें, a बराबर है कुल जोड़ fx बटे कुल जोड़ f बराबर है 1530 बटे 60। ये हो गया। अब इसका महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो हो जाएगा 30 30। तो इसमें 51 बटे 2 आता है, 51 बटे 2। 60 में 30 से भाग देंगे, 1530 में 30 से भाग देंगे। अच्छा थोड़ा गुना करके देख लेते हैं। 5 1 0 0 5 3 1 3 और 5 3 15 0 3 5 1 1530 आ गया। अब इसको बराबर इसी जगह लिख देते हैं। 51 में 2 से भाग में 25.5, 25.5 ये आंसर हो गया इसका। अब देखिए ये जो है सो प्रत्यक्ष विधि है, और उसके बाद कल्पित माध्य विधि भी होता है, एक पद विचलन विधि भी होता है। तो ये प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि से निकल गया। अब है 27 नंबर सवाल। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। चाप की लंबाई सत्ताईस नंबर सवाल। देखिए यही वृत्त है, ये वृत्त है, ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त का केंद्र O है, और ये त्रिज्या R बराबर है 14 सेंटीमीटर, R बराबर 14 सेंटीमीटर ये। और इसको A लिख देते हैं, इसको B। यही AB की लंबाई निकाल लेना है इसमें। और ये यहाँ पर कोण बनता है कितना डिग्री के, तो 120 डिग्री के। तो लिखते हैं थीटा बराबर 120 डिग्री। ये हो गया। दिया गया है, दिया गया है R बराबर 14 सेंटीमीटर। अच्छा थीटा, थीटा बराबर 120 डिग्री, थीटा बराबर 120 डिग्री है। तो चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई मतलब AB की लंबाई बराबर है 2 पाई R थीटा, यही सूत्र होता है, अब बाटा 360। तो बराबर इसमें लिखेंगे 2 गुने 22 बटे 7 गुने R के मान 14 गुने थीटा 120। अब बाटा में इसी जगह लिख देते हैं 360। अब 12 से 12 तिहाई 36, 3 मरतबे कट गया। 7 से 7 गुना 14, अब तक कटने वाला नहीं है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88।
अब बाटा में 3 हो गया, 88/3। अब इसका पूर्णांक तोड़ देते हैं, तो चाप की लंबाई 88/3, 29.1/3, 29.1/3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। थोड़ा गुना करके देख लेते हैं। 29 में 3 से 9 या 27 के साथ हासिल 2 3 दूना 6 2 8, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 88 आ ही जाएगा। चलिए ठीक है। अब है 28 नंबर सवाल। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दुगनी है एवं उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या निकालें। तो सबसे पहले यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन बनाते हैं। 28, चलिए बेलन बना लिए। ये बेलन हो गया। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या हम मान लेते हैं कि यहां पर आर है, ये आर है, और बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दुगनी है, और एच जो है से दुगनी है आर के, इसका मतलब कि 2r यहां पर हो गया। ये उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब इसका वक्र पृष्ठ जो है इसका क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो ये हो गया 2πRh दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल माने 2πRh बराबर है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। इसलिए 2 गुने पाई के मान 22/7 लिखते हैं, उसके बाद आर के मान, तो आर हवे करे, आर तो निकालना ही है त्रिज्या। अच्छा, उसके बाद जैसे एच, तो एच के जगह पर 2r, प्रश्नानुसार 2r ये लिख दिए, बराबर 616 ये हो जाएगा 7 आर यहाँ पर आर स्क्वायर लिख लेते हैं। 616 है, इस 7 भाग में तो गुना में चला आया, और उसके बाद ये सब है 2 गुने 22 गुने 2। अब इसी को हल कर लेना है, तो अभी 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से काट रहे हैं तो हो जाएगा कितना 308, ये हो गया। फिर 2 से फिर काट लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1 5 15 4 154। अब 22 से इसको काट देंगे तब फिर हो जाएगा 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15, मतलब 7 मरतबे कट गया, बराबर 7 गुने 7 हो गया। ये आर बराबर हो जाएगा 7 के स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा, रूट स्क्वायर खत्म हो गया, मतलब 7 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया इसका। उनतीस नंबर सवाल। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 29 नंबर। संभव परिणाम पहले लिखेंगे,
संभव परिणाम। संभव परिणाम में एच 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 टी, उसके बाद एच टी एच, उसके बाद टी एच एच, उसके बाद एच टी टी टी, उसके बाद टी एच टी एच टी टी एच उसके बाद एच एच टी टी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 8। अब प्रश्न के अनुसार अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हो जाएगा एच 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 टी टी टी, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 2। अब पी तीनों पर एक ही परिणाम आने की, पी तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर, अनुकूल परिणामों की संख्या 2, कुल संभव परिणामों की संख्या 8। महत्तम इसका 2 2 2 1 मर्तबे, 2 चौका 8 1/4 आंसर।